करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे भाई छोड़ दें मोबाइल, सारे जेबों में रखें, छोड़ दें जी। आप दुरूद शरीफ पढ़ें बावाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद हमारे मुक़्तदर उलमा से आपने प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत को समात किया। हज़रत अल्लामा समर अब्बास साहब ने इरशाद फरमाया, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये जैसा हज़रत ने फरमाया कि हम बड़े महज़्ज़ब लोग हैं, बहुत सारी जगहों पे जाना आना इसलिए छोड़ दिया है। हमें तो जो आजमाइश होती है सो होती है, बुज़ुर्गों को, बूढ़ों को, बीमारों को बड़ी आजमाइश होती है। तो आप मेहरबानी फरमाया करें। मेरा ख्याल ये है कि मेरी कोई बात सुन के अगर आप उस पर अमल करेंगे तो मेरे गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। यही हमारे लिए बेहतर है। चंद एक बातें मुख्तसर वक्त में। मैं तो असर पढ़ चुका, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ भी नमाज असर होना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही आंसू में कह जाऊँगा मैं दिल तूफ़ान बेजा लाने से भी चश्म फ़ायदा, दो अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें तो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक निहायत इनफरादी अंदाज में अपने बंदों की अज़मत को बयान फरमाया। दुनिया में बहुत सारे लोग बासलाहियत होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, मामला फ़हम होते हैं, समझदार होते हैं, पर कोई काम नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि मिजाज के लिहाज से बुज़दिल होते हैं, छोटे छोटे गम पाल लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, फिक्री तवानाई नहीं रखते, सामने से आने वाली ज़रा भी तेज़ हवा का मुकाबला नहीं कर पाते। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो बड़े बासलाहियत होने के बावजूद भी ज़िंदगी में कोई कारहाय नुमाया सर अंजाम नहीं देते। और गम होना, परेशान रहना, यह ज़ाहिर है बहुत बड़ी तकलीफ़ है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि जो लोग कुरान और सुन्नत पर डट जाते हैं ना, रास्ता मुश्किल है। जो लोग अल्लाह का नाम लेके डट जाते हैं, जिन्हें डटना आता है, जो खड़े हो जाते हैं, उन पर फिर कोई खौफ और कोई गम नहीं होता। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर वो डट गए, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम, अल्लाह फरमाते हैं उन पर कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। याद रखिए, सारे रास्ते वो नहीं होते जिन पर लोग तारीफ़ें करें। कुछ राहें वो भी होती हैं जो लोगों की वक्ती तौर पर समझ में नहीं आती, लोग उस पर तनकीद भी करते हैं, लोग अपनी राय का इजहार भी करते हैं, बाज़ अहबाब ऐसे लोगों को दीवाना भी कहते हैं। लेकिन अगर आप शरीयत इस्लामिया पर डटे, अगर आप वो रास्ता इख्तियार करें जिस रास्ते में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर इस्तकामत इख्तियार करनी पड़े, तो ये रास्ता अगरचे मुश्किल तो है, क्योंकि हमारा मिजाज होता है गुड बुक में रहने का, हमारा दिल करता है सारे हमें अच्छा कहें, ये तबीयत होती है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हम अपने घर में भी हक बात नहीं कहते। हम अपने बच्चों के बीच भी सियासत कर रहे होते हैं कि मैं किसी के सामने बुरा ना बन जाऊं। जहां हमारी बात बड़ी आसानी से मानी जा सकती है, वहां भी हम अपनी राय हक पर मबनी नहीं कहते। आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह की फिक्र ये है कि सारी दुनिया खफा होती है तो हो जाए, रब राजी रहे, रब का रसूल राजी रहे। और ये फिक्र बड़ी ताज़ा दम रखती है बंदे को कि आप बाज़ोकात आपको ऐसा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है जिस रास्ते में तारीफें ज्यादा नहीं होती। जिस इमाम का आप उर्स मना रहे हैं और जिन इमाम के करोड़ों चाहने वाले हैं, और जिस इमाम पर दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में PhD के मकालाजात लिखे जाते हैं, जिन पर रिसर्च होती है, जिन पर तहकीक होती है, जिनकी एक एक किताब को खोला जाए तो MPhil और PhD का मकाला बन जाता है, आप हैरान होंगे कि उन इमाम के खिलाफ भी बड़ी किताबें लिखी गई। उन्होंने अगर तेज चलना था तो उन्होंने मुखालफत के थपेड़े भी बर्दाश्त किए। लेकिन एक ज़हन बनता है ना इंसान का, जब वो किसी चीज को हक समझता है ना तो बच्चा सा हो जाता है, बच्चा सा। जब वो किसी से प्यार करता है तो बच्चा सा हो जाता है, बचपना सा आ जाता है। कोई तारीफ करे तब भी परवाह नहीं, कोई तनकीद करे तब भी परवाह नहीं, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। फिर मिजाज और हो जाता है, जीन जान दा कुछ वसा नहीं हो, जान यार नू दे ते शाद हो जा, ऐसे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा।
जे ओ रखे आबाद ते रहो वसदा, तो जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। खत्म हो गई बात। आला हजरत रहमतुल्लाह देखे ना, खतूत आ रहे हैं, असर के बाद वक्त होता था खतूत खोलने का, खतूत पढ़ने का, जवाब लिखने का। वो जिस तरह हम शिकवा नहीं करते कि आपने मेरा मैसेज ही नहीं सुना, आपने रिप्लाई नहीं किया, सुन लिया और बताया कुछ नहीं। तो जमाना था खतूत आते थे ढेरों की तादाद। बाद नमाज असर शारे बुखारी हजरत मौलाना जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह उन खतूत को खोला करते, पढ़ा करते, उनके जवाब लिखा करते। तो खत पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है मोबाइलों की ज्यादा जरूरत है। आप ओ भाईजान छोड़ दें, आप सारी महफिल को खराब कर रहे हैं। ये मोबाइल वाले भाई क्या करते हैं? आप इतने मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। मुझे तो हजरत ने कहा था आपसे तकरीर करनी है, मेरी वीडियो चाहिए थी तो बता देते, काफी थी, भेज देते आपको। मैंने तो सोचा था चलो मच बाल इश्क दा सेकांगे ते एक दूजे नु वेखांगे, तो आप बिल्कुल बीच में मोबाइल का शरीका लेके बैठ गए। तो आप थोड़ी तवज्जो करें, वक्त ही इतना नहीं है कोई आपसे खास मजमून बयान किया जा सके। एक बात छिड़ी है, चलो वो तो कर लेने दे। कैसा दस्तूरे जुबान बंदी है तेरी महफिल में, बात करने को तरसती है जुबान मेरी। और भाई सुनो और याद रखो, हजरत मौलाना जफरुद्दीन साहब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने खतूत खोले। ये जरा रंग देखना, ये क्या बात हुई कि सारी जिंदगी मीठी मीठी तो खा गए और दो चार कड़वी आई तो बिल्कुल तेरा रंग ही बदल गया। अगर तू राह इश्क का मुसाफिर है, तुझे फूल खाने आते हैं, अगर तुझे नारे लगवाने आते हैं, तो कभी कभी इस राह में रोड़े भी खा, कभी कभी इस रास्ते में सताया भी जा, कभी कभी तनकीद की राह से भी गुजर। ये भी इस रास्ते की जरूरत है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और खलीफा खतूत पढ़ रहे हैं, तो खत खोला तो खत में गालियां लिखी थी। मेरे इमाम को बुरा भला कहा था, तंज किया था, तनकीद की थी। किसी ने अपने दिल की भड़ास खोल के निकाली। तो अकीदतमंद थे ना हजरत। हजरत तड़प उठे और कहा आज ही मुकदमा करूंगा इसके खिलाफ। लेकिन अल्लाह के बंदों की एक शान होती है, वला यखाफून लौमत लाइम। वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह राह खुदा में नहीं करते। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये मुझे गालियां दी हैं तो इन पर मुकदमा करोगे? अर्ज़ की हुजूर हाँ। फरमाया अलमारी से कुछ और खतूत उठा के लाओ ना। तो बाकी भी लाए, तो फरमाया ये भी पढ़ो। तो किसी ने लिखा था इमाम अहले सुन्नत, किसी ने लिखा था मुजद्दिद मियत हाजरा, मुअय्यद मिल्लत ताहिरा, साहिब हुज्जतुल काहिरा, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। आला हजरत मुस्कुराए, फरमाया ये जिन्होंने तारीफें की हैं पहले जायदादें बांटो ना इनको, तो फिर मुकदमे कर लेना। फरमाया शुक्र करो, शुक्र करो, इनका वतीरा है महबूब के लिए माज़अल्लाह कमजोर जुमले लिखना। जब तक मुझे बुरा भला कह रहे हैं, महबूब की तरफ से तो रुके हुए हैं। हम तो ढाल है इस राह। भाई आप डटें, हक बात कहें, अपनी जिंदगी में वतीरा बनिए। क्या बात हुई कि दोस्तों की महफिल में भी तू हक नहीं कहता? तुझे कहीं सच बोलना ही नहीं आता, तू डरता है कि मैं सच बोलूंगा तो लोग मुखालिफ हो जाएंगे। लोगों के मुखालिफ होने से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। अंदाज ये इख्तियार करो कि रब रसूल की रजा मिले। समझो इस प्यारे भाई, अल्लाह आपको सलामत। अब तो हम आपको ठीक होने का भी नहीं कह सकते, बड़ी मेहरबानी। अब नहीं जी, ऐसी गुस्सा कर नहीं ना सकते। मेरे तो घुटने पे चोट भी आ गई, पर कहना इसलिए कुछ नहीं कि उर्स मेरे इमाम का है ना, कोई मसला नहीं। अब ये चलती हैं चीजें। मुझे मेरे दोस्त कहते रहते हैं कि आप ना पहले वादा कर लेते हैं, फिर वहां जाके दिक्कत होती है। तो मैं क्या यार, सानू किस पूछना सी। चलो अगर कोई दावत देता है और फिर उलमा दावत देते हैं तो हमें अपनी चूंकि औकात का पता है, लिहाजा चुप करके हाँ करते हैं कि यार जाना चाहिए। आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, दो एक बातें, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, बोले भी नहीं और मुझे बात करने दें। एक तो डटे, आला हजरत की जिंदगी का सबक। और दूसरी बात यह है कि रोज रोज राय ना बदले, रोज रोज किबला ना तब्दील करें। यानी जरा हवा पूरी चलती नहीं और लोग डायरेक्शन बदलते नहीं। थोड़ा सा ना कहीं खड़े होना भी सीखें। इस्तिकामत बहुत बड़ा हुस्न है। मुखालफत होती रहती है, लोग बातें करते रहते हैं, हवा कभी इधर की चलती है और कभी उधर की चलती है, ये रंग बदलते रहते हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि जितनी कड़ी हवा चलती है, मेरा अहले सुन्नत पर अकीदा मजबूत होता जाता है। हार आने वाला वक्त नजरिए को मजबूत करता है। रात को शुक्र अदा करके सोते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने उस अकीदे में रखा है जो अकीदा हक भी है और सच भी है, और आने वाली नस्ल को देकर भी जाएंगे। थोड़ी मजबूती अपने फिक्र में पैदा करें। यकीन बड़ी नेमत है, यकीन बड़ी दौलत है। सुनो ना, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु अलील हो गए और बज़ाहिर नकाहत इतनी थी कि आप उठते थे तो जिस्म मुबारक पे राशा तारी होता था। एक सहाबी ने देखा तो रो पड़े, कहा ए अली बहुत कमजोरी बाजार हो गई,
अब तो मुश्किल है, मैं तो डरने लगा हूं कि कहीं इस बीमारी में अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। तो हजरत अली मुस्कुराए, फरमाने लगे तू फिक्र न कर, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अब बात पर गौर करना भाई, आप इतने अलील हैं और आपसे खड़े होते हैं तो वजूद पर बज़ाहिर कपकपाहट है, राशा है, तो आप फरमा रहे कुछ भी नहीं होगा। तो हजरत अली कहने लगे मैं एक दफा बीमार हुआ था, करीम तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए तो हुजूर ने फरमाया अली बीमारी से कुछ भी नहीं होगा, आप जब दुनिया से जाएंगे तो दाढ़ी लहू से रंगीन होगी, जख्म लगेगा, खंजर लगेगा। तो चूंकि महबूब ने कह दिया है, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। फरमाया हुजूर ने फरमा दिया, मेरा यकीन कामिल है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हम ना डगमगाते हैं, दीन की बातें सुन भी लेते हैं, फजाइल सुन भी लेते हैं, कमालात सुन भी लेते हैं, फिर भी हम डगमगाते हैं। यकीन कामिल की दौलत पैदा करें, अल्लाह रसूल की बात आ जाए फिर उस पर ईमान लाएं, फिर मजबूत हो जाए। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुंह में कुछ तकलीफ थी तो हकीम ने कहा ताउन हो गया है। मैं हो ही नहीं सकता, मुझे उन्होंने कहा जनाब मैं तबीब हूं तो मैं आपको सही बताता हूं कि ये वो मसला बन गया है। फरमाया वो नहीं है, तुम्हें गलती लगती है। उसने कहा मैंने ढेर सारी किताबें देखी हैं। फरमाया देखी होगी पर ताउन मुझे नहीं होगा। वो चला गया, थोड़ी देर के बाद मिसवाक मंगवाई, वो मिसवाक की, थोड़ा सा पानी मुंह से निकला, तबीयत ठीक हो गई। तो खुदाम ने कहा हुजूर वाकई ताउन नहीं था, वो तो इतनी जल्दी जाता नहीं, आपको कैसे यकीन था ताउन नहीं? अल्लाह करे हमें वो यकीन नसीब हो, वो इस्तकामत नसीब हो। डगमगाते लोग, बेयकीन बातें, टूटती बिखरती सोचें, वसवसों के गलबे, इधर उधर की बातें, कच्चे पक्के सवालात। आला हज़रत फरमाने लगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है, जो किसी मुसीबत ज़दा को देख के पढ़ो तो तुम कभी उस मुसीबत का शिकार नहीं होगे। मैंने एक ताउन वाले को देख के पढ़ ली थी। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आप शरीयत इस्लामिया के बारे में एक मिजाज बनाए अपना कि मेरा चूंकि इस पर ईमान है, मेरा चूंकि यकीन कामिल है, मुझे इस पर डटना है, कमजोरी ना दिखाए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह उस माहौल में तकरीरें नहीं करते थे, किताबें नहीं लिखते थे जिस माहौल में मैं और आप हैं। ये वाला माहौल और ये वाला मिजाज, चारों जानिब नारे लगते हैं, चारों जानिब लोग तारीफें करते हैं, चारों जानिब से लोग पजीराई करते हैं, फूल फेंकते हैं, ये वाला मिजाज नहीं था। अंग्रेज की हुकूमत थी, हिंदुओं की कसरत थी। उस माहौल के अंदर हक बात कहना, आप बात को समझें, आज इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें हक बात कहते वक्त लड़खड़ाती है। वो जुमला तक नहीं कह सकते, इतनी ताकत नहीं रखते। हुकूमत हिंदू की, हुकूमत अंग्रेज की, कसरत हिंदू की। फाजिल बरेलवी से सवाल होता है, हिंदुओं के मेले में जा सकते हैं? बड़ा बच बच के लोग आज बात करते हैं। शरीयत का दिफा करना होता है तो लोग सहमे सहमे से, डरे डरे से, उनका मिजाज नहीं होता। वो कहते हैं जनाब वो लिबरल क्या कहेंगे, वो फलाना क्या कहेगा, वो फला आदमी क्या बोलेगा। आला हज़रत से कहा हिंदुओं के मेले में जा सकते हैं? तो फरमाया वहां तो वो माज़ अल्लाह अपनी कुफ्र या रुसूमात भी करते हैं। हुजूर जा सकते हैं? फरमाया हराम नहीं, हराम है, हराम है, अशद हराम है। इतनी खोल की बात, इतनी वाज़े बात। आपका तशख़्ख़ुस है एक अलग से, आप एक अलग से जिंदगी रखते हैं, मोमिन एक अलग से अपना तारुफ रखता है, मुसलमान की अपनी एक शान होती है, वो अपनी शान में इनफरादियत रखता है। ये क्या बात हुई कि आप हर मामले के अंदर, हर जगह आपका जो रवैया है वो इंतहाई मदाहनत पर मबनी हो? भाइयों याद रखिए, आप अपने दीन के लिए, नजरिए के लिए, अकीदे के लिए खड़ा होना सीखें। ये ना बड़ा दीनदार आदमी है जी, क्या दीनदारी है, महफिल बड़ी सही कराता है। तो मैं तो उसे दीनदार मानता हूं जो बेटे की शादी वाले दिन दीनदार हो। नाराज हो गए हो? जो बच्चे की मेहंदी वाले दिन मुसलमान हो वो दीनदार है। हाँ, महफिल वाले दिन तो उधारी टोपी लेके भी लोग आ जाते हैं, किसी से कहते जरा उधार देना, मैंने महफिल पे जाना है। यहाँ तो लोग सारे ठीक हो जाते हैं। रमजान शरीफ में तो बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद आ जाते हैं। पता तो तब है जब वो कैफियत बनी हुई है, चारों जानिब से घेरा जा रहा, और फिर आपका रवैया दीन का हो, आप डटे कहें मैं नहीं करने दूंगा। मैंने एक साहब से कहा कि यार आप बड़े अच्छा तारुफ रखते हैं, लेकिन आपके घर के अंदर जो शादी के मौके पे होने जा रहा है और पिछली शादी पे भी हुआ है, वो तकलीफ दे है। आपने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा
जो शरीयत इस्लामिया के मुखालिफ ना हो और आपने किया ना हो माज़अल्लाह। तो मुझे कहने लगे मैं तो तुम पता है मैं तो बड़ा जोर लाना, बच्चे नहीं मानते। मैंने उनसे कहा यह जुमला मजीद तकलीफ देने वाला है। बच्चों को तो कोई मर्जी करने ही नहीं देता, कौन मर्जी करने देता। तो लोग कहते हैं मेरी नहीं मानी तो निकल जा घर से। कि मसला यह है तब जब मेरी ना माने, लेकिन अगर शरीयत की ना माने, सुन्नत की ना माने, अगर इस तरफ वो तवज्जो ना करे तो हमारा ज़ौक़ ही नहीं बनता कि हम थोड़ा खड़े हों, थोड़ा स्टैंड लें, थोड़ा वॉकआउट करें, थोड़ा हम अपनी एनर्जी इस पर भी लगाएं कि नहीं भाई शरीयत इस्लामिया का मसला है, मैं इधर उधर नहीं होने दूंगा। तो याद रखने की बात यह है कि आला हजरत ने उस दौर में डट के दीन की बात की, डट के। तो आज तो बड़ी आसानी है, आप एक इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हैं, आप और मेरा ख्याल यह है कि आज आप शरीयत की बात करेंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग कबूल करेंगे, लेकिन हम कहने को भी तैयार नहीं, हम ये जुर्रत ही नहीं करते। हमारा ख्याल है कि मतलब कोई बंदा मुझसे नाराज है। और एक तीसरा पहलू आला हजरत की जिंदगी का जो आपको बड़ा इनफिरादी मिलेगा, आला हजरत फरमाते हैं कि ऐसा कोई काम ना करो जिससे शक भी पड़े कि तुम कहीं शरीयत की मुखालफत कर रहे हो। तोहमत वाली जगह से भी बचें। मेरी तरह के बाद लोग शिकवा कर रहे होते हैं ना जी, लोग मौलवियों पे तनकीद बड़ी करते हैं, तो मैं कहता हूं ठीक करते हैं। आप क्यों सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठते हैं जुमे वाले दिन? आप क्यों सबसे आगे जाके अगली सफ पे पहले मुसल्ले पे खड़े होते हैं? जब आप सबके पेशवा हैं तो आपको सबसे ज्यादा मुत्तकी बनने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये मैं दलेर नहीं कर रहा उन लोगों को जो तनकीद करते हैं, वो गलत करते हैं, वो दुरुस्त नहीं करते, उनकी हिमायत नहीं कर रहा। उनको समझना चाहिए कि वो कितना जुर्म करते हैं, लेकिन मैं अपने जैसे लोगों की बात करता हूं। बड़ी नशिस्त पर भी आप बड़ा जमान हो तो फिर मेरे भाई आपका उठना बैठना देखा जाएगा। जब आप लोगों से कहेंगे कि मुझसे रहनुमाई लो, तो वो सिर्फ आपके जुमलों और तकरीर से थोड़ी रहनुमाई लेंगे, फिर वो आपके इखलाक का हुस्न भी देखेंगे, किरदार की पुख्तगी भी देखेंगे, बात की सच्चाई भी देखेंगे, लेन देन करने की दयानत भी देखेंगे। ये कैसे हो सकता है कि लोग आपको परखे ना, जो अपनी सारी अकीदतें आप पे निशावर कर रहे हैं वो देखेंगे सारा कुछ, और देखना चाहिए, हरज क्या है? समझो बात को। हाँ, करने वाले का अंदाज तनकीद बराए तनकीद का ना हो, बात करने का अंदाज बराए इस्लाह हो, शक वाली जगह से भी बचा जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम गुजर रहे तो आपकी एक पाकीज़ा ज़ौजा हुजूर के साथ है। अज़वाज मुतहरात की पाकीज़ा हस्तियों में से एक पाकीज़ा हस्ती आपके साथ। हज़रत उमर खड़े हैं, कुछ और लोग भी खड़े हैं। महबूब अपनी अहलिया को, ज़ौजा पाक को घर छोड़ के और वापस आके कहा मेरे साथ मेरी अहलिया थी। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी माँ मुझे रोए। हुजूर ये क्या बात हुई, आपने क्यों आके वजाहत दी? फरमाया बस उमर मैं बताना चाहता था कि मैंने निकाह किया है, मेरी अहलिया। आप लोगों को उन जगहों से बचाएंगे जहां शक पैदा हो सकता है। हमारे यहां ना आज दीनदार तबका, बुजुर्ग तबका, वालिद कहलाने वाला तबका, उस्ताद कहलाने वाला तबका जब गैर मोहतात होता है तो फिर मुश्किलात पैदा होती है, फिर तकल्लुफ पैदा होता है। आप वालिद हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। आप उस्ताद हैं, अब आपकी ड्यूटी बढ़ गई। आप इमाम हैं, आप खतीब हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप मुक्तदा हैं, अब आपकी ड्यूटी बढ़ गई। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के जमाना मुबारका में ना उस वक्त लालटेनों का दौर था। तो लोग क्या करते थे कि वो मट्टी के तेल के साथ लालटेन जलाया करते थे। तो मस्जिद में मट्टी का तेल चूंकि बदबू आती है, जायज नहीं। तो एक साहब बड़ी दूर से अरंडी का तेल लाए, उससे खुशबू आती। वो मस्जिद में जलाना दुरुस्त है, वो जायज है। ये ज्यादा गौर करें जो बुजुर्ग कहलाते हैं, जो कहते हैं मैं बड़ा हूं। वो तेल जब लाया गया और वो लालटेन में डाला गया और जब उसे जलाया गया तो सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो खादिम कहने लगे हुजूर इससे खुशबू आती है, ये वो वाला नहीं। फरमाया चलो ठीक हो गया। अब ये कि ये सारे नमाजियों को कौन बताएगा कि ये मिट्टी का तेल नहीं? वो तो जाके कहेंगे वहां लालटेन जल रही है, वो तो सारे लोगों को बताएंगे कि वहां जलती है तो यहां क्यों नहीं। तो कहा हुजूर फिर हुक्म क्या है? फरमाया आप इस तरह करें, सुन्नतें बहुत पहले पढ़ें आजान के फौरन बाद, और फिर लालटेन के पास खड़े हो जाए, और जितने लोग मस्जिद में दाखिल हो आप बोल बोल के बताएं कि ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल नहीं। और फरमाया फिर फर्ज पढ़ के दुआ से पहले खड़े हो जाए और फिर इस लालटेन के पास खड़े होकर बार बार बताएं कि मिट्टी का नहीं भाई, मिट्टी का नहीं भाई। तोहमत वाली जगह से बचना है। आपको एक मेयार कायम करना है, आपको उस पर डटना है, आपको खड़ा होना है। लेकिन अगर आपका ये मिजाज नहीं, आपकी ये तबीयत नहीं, आप ये भी चाहते हैं कि लोग मेरी इज्जत करें और फिर आप वफादार भी नहीं, बावकार भी नहीं, तो फिर भाई आप किस रास्ते के मुसाफिर हैं? आप किधर? मैंने ज्यादा बातें करने का इरादा कर रखा था, पर चूंकि वक्त तेजी से सिमटता जा रहा है, आखिरी बात की तरफ आता हूं।
बड़ी जल्दी, वो दूसरा पहलू जो मैंने कहा ना, हमारे यहाँ तनकीद बड़ी जल्दी तनकीद भी ना करें। भाई आप उठने लगे, मेहरबानी करें, नज्म तो ना खराब करें। भाई इधर देखें मेरी तरफ जी, बड़ी जल्दी तनकीद भी ना करें, इतनी जल्दी ना डाला करें। हो किसी ने कहा था कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। थोड़ा सा ना, थोड़ा मौका दिया करें, चीजों को समझा करें। वो हमारे यहाँ ना सारे टेस्टर लोग इकट्ठे ले आते और हर जाविये से किसी को परखना शुरू कर देते। हर जाविये, ये मैं मना करता हूं ना दोस्तों को, हर चीज की वीडियो ना बनाओ। अब होता क्या है, मैं गुजर रहा हूं और अब मैं 2-3 मसरूफियात से फारिग होके आया हूं और यहां से भी फारिग होके मेरी मसरूफियात। अब बहुत सारे दोस्त ये तो पूछते नहीं कि आप चले कि नहीं, वो तो इतना ही पूछते हैं पहुंचे कितने हो। और फिर वो कई दफा 15-20 फोन कर देते हैं 20-25 मिनट में। तो एक से तो मैंने कहा था जे तेरे फोन ना सी टाइम पे पहुंचना है ना, फिर 5-5 मिनट बाद कर, और अगर टाइम लगना है कुछ थोड़ा सा तो फिर आपको एक फोन किया, थोड़ा फासले को आप मापे और उसके मुताबिक दोबारा राब्ता कर। लेकिन वो चूंकि फोन हाथ में है और खैर से सस्ता भी काफी है, तो बहुत सारे अहबाब जो हैं वो फिर तो अब वो गुजर रहे हैं, तो किसी से हाथ मिला सके हैं, किसी से नहीं, सब की वीडियो बन गई। फिर वो पास भी किसी ने नहीं रखनी, वो डालनी भी लाजमी है। फिर वो ऊपर गोल दायरा लगा के कहेंगे मौलवी का तकब्बुर देखो, सलाम नहीं ली। भाई अब वो माहौल ही नहीं था, रोक ही नहीं सकते थे। और कई जगह तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जल्दी मुंतशिर करें, पीछे रश है, खाली करें गेट को। तो कई दफा ऐसे मामला आते हैं कि जरा जरा सी बात पर तनकीद होने लगती है, उससे तकलीफ भी यकीनन होती है। पूरी बात ही नहीं सुनी, थोड़ी सी पीछे से काट ली, थोड़ी आगे 2 जुमले ले लिए, तनकीद शुरू कर दी। आला हजरत ने लिखा है कुर्रा से माजरत के साथ, लिखा है कि 2-4 अच्छे कुर्रा ने एक आलिम के पीछे नमाज पढ़ी, तो उन कुर्रा के ना आलिम साहब के कुछ मुस्तहब कवायद दुरुस्त नहीं थे। तो वो लोग देर नहीं ना करते, फौरन कहने लगे एडे बड़े आलिम ने तो कुरान भी नहीं ठीक पढ़ना होता। उसी वक्त मैंने पहले कहा कुर्रा से माजरत के साथ। और वैसे चूंकि थोड़ा शायरी से दिलचस्पी रखता हूं तो लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। मुस्तहब कवायद ठीक नहीं थे, पर तनकीद कर दी, मिनट नहीं लगाया। देखो जी ये तो इतने बड़े हैं और कुरान मजीद नहीं पढ़ना आता। तो नमाज मुकम्मल करके नहाने चले गए, तो कुर्ते वगैरह उतार के उन्होंने रखा अपना कमीज, तो वो शेर उठा के ले गया। अब वो बड़ी अजीब हालत हो गई, कितनी देर पानी में बंदा रह सकता है, ठिठरने लगे। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग जो थे, वो शेर का उनसे प्यार का ताल्लुक था, मोहब्बत का ताल्लुक था। चलें आप करामत ना भी कहें तो कुछ जानवरों से प्यार नहीं हो जाता। आज भी लोगों ने रखे नहीं हुए जानवर, वो प्यार की कहते ने इनूंस हो गया, गजाया है, तो वो प्यार था। तो वो शेर ऊपर बैठा कपड़े लेके, तो हजरत ने शेर को इशारा किया इधर आना, दोनों हिलाता आ गया, कदम चूमे। तो फरमाने लगे हमारे मेहमानों को तंग करता है। और फिर वो कपड़े उनको थमाए, कुर्ते उनको दिए, और वो जो हदीस पाक में फरमाया ना, मोमन की फिरासत कल्बी से डरो, फइन्नहु यंजुरु बिनूरिन, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो पता क्या जुमला कहा उस बुजुर्ग ने, आला हज़रत फरमाते हैं उन बुजुर्गों ने बड़े खूबसूरत मीठे और सोने लफ्जों में कहा, मौलाना आपने लफ्ज सीधे किए, हमने दिल सीधा किया हुआ। तो सारा वक्त सिर्फ जुमले ठीक कर, जल्दी ना करें तनकीद करने में, थोड़ा सा ना वक्त तो दें। हम ना बहुत जल्दी करते, पूरी बात का भी नहीं पता होता, पूरी तफसील भी हमारे सामने नहीं होती, लेकिन तनकीद करने की जो की आदत होती है, मिजाज होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आपने नाराज नहीं होना, उनके पास अच्छी खबर होती कोई नहीं बेचारों को। वो जब भी बात करेंगे कोई मायूसी वाली बात करेंगे, कोई खौफनाक। मैं मुल्क से बाहर था तो एक साहब मुझे कहने लगे बड़े पाकिस्तान के हालात खराब हैं, लोग लड़ते हैं, फलां है, सियासतदान भी बुरे, फलाना भी बुरा, फलाना भी बुरा, ये हो गया। तो मैंने उनसे कहा आपको कैसे पता है, आप तो बाहर रहते हैं। कहते सुना है। तो मैं सानू पूछना सी उथे रहने हैं, इतनी जल्दी आप क्यों तनकीद करते हैं। मेरा वतन वो वतन है, मेरा देश वो देश है। कुछ अरसा पहले सैलाब आया था, हम निकले थे कुछ अपने हिस्से की खिदमत करने। जिस बेटी ने खुद मेहनत करके जहेज बनाया था उसने भी कपड़े निकाल के दे दिए। हमने जब 4-4 महीने की एडवांस तनख्वाहें निकाल के दे दी। सलाह आप किस देश की बात करते हैं? या आपको सियासतदानों का देश लगता है, या आपको हुक्मरानों का और ताजरों का देश लगता है? कल उर्स गुजरा है, ये देश दाता अली अजमेरी का है, ये बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का है, ये हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी का है, ये देश हजरत पीर मेहर अली शाह का है, ये देश हजरत पीर जमात अली शाह का है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का, ये हुजूर गजाली जमा का है, ये औलिया का सूफिया का देश है। इस देश की बुनियादों में मेरे बुजुर्गों ने अपनी मोहब्बतों को शामिल किया है। इसकी मट्टी कभी खुश्क नहीं हो सकती,
इसकी बुनियादें कभी बंजर नहीं हो सकती। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वही वतन है, मेरा वही वतन है। मेरे अजीज, अपने बुजुर्गों के उसूल को समझें, दीन पर डटना सीखें, यकीन कामिल की दौलत हासिल करें, तोहमत वाली जगह से बचें। और आखिरी गुजारिश ये की है, तनकीद करने में जल्दी न करें। ये सारा मेरे आला हजरत का पैगाम है।